नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यम का दिया जो होता है वो आपको कहाँ जलाना है, कब जलाना है और साथ ही साथ आप कैसे जलाएं उसको, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो यम का दिया होता है वो हमें हमेशा कच्ची मिट्टी का दिया बनाना चाहिए। अगर हो सके तो आप जैसे जिस दिन जलाना है तो अपने गमले की मिट्टी से ही आप एक दिया बना लीजिए और उसको ही दिन में सुखा लीजिए धूप में, शाम को जलाइए। नहीं तो आपको कच्ची मिट्टी के दिए मिल जाते हैं जो ज़्यादा रंगे ना हो, कच्चे ही हों, आप उन दियों को ले लीजिए यम का दिया बनाने के लिए। इसके अलावा आप जौ के आटे का दिया बना सकते हैं और अगर जौ का आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे का, नॉर्मल गेहूं के आटे का दिया बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना करिएगा कि जो आपने रोटी बनाने के लिए आटा बनाया है उसमें से ही एक लोई निकाल के आप दिया बनाएं, ऐसा मत करिएगा। और ना ही उस दिए को निकालने के बाद उस आटे को इस्तेमाल करिएगा। यानी आप ध्यान से थोड़ा सा ही आटा माड़िए और उस पूरे आटे का आप दिया बना दीजिए। दिया थोड़ा बड़ा बनाइए और उस पूरे आटे का बना दीजिए। और अगर फिर वो आपको लग रहा है कि आटा बच रहा है तो भी आप उसका इस्तेमाल ना कीजिए भोजन के लिए, उसको फिर आप किसी गाय को खिला दीजिए। तो ऐसे में आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आटा है वो आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ एक दिया बने उतना ही लगाना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि जब आपको ये दिया जलाना है, आप घर के अंदर से दिया जला के नहीं ले जाएंगे। घर के अंदर बस आप दिया बना लीजिए, उसमें 4 बत्तियां लगा लीजिए। आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है या फिर आप तिल के तेल का जला सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक महीना है इसलिए तिल के तेल का जो दीपदान होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अदरवाइज आप सरसों के तेल का जला लीजिए। सरसों का तेल भी यम के दिए के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप क्या करना है, आपको आप घर के बाहर निकल जाइए रात के समय में, जब आपके जो घर के सदस्य हैं वो सोने वाले हों, उस समय आपको वो दिया जलाना चाहिए। शाम से ही जला के आप यम का दिया ना रखिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप बाहर निकल जाइए घर के, और घर के दाहिने तरफ जो मुख्य द्वार है उसके दाहिने तरफ आपको ये दिया जलाना होता है। तो दाहिने तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पे आप गोबर, अगर आपके पास हो तो गोबर से या गेरू से आप लीप लीजिए, या आप जो गमले की मिट्टी है उससे थोड़ा सा हिस्सा लीप लीजिए। वहाँ पे स्वास्तिक बना दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा अनाज रख दीजिए। दोस्तों, बोलते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि 5 दिन में जो हम अनाज निकालें वो कम से कम 1.25 किलो के करीब हो, ताकि जब आप किसी को दान करेंगे वो अनाज, तो उससे कम से कम उसका 1 दिन का भोजन निकले। तो ऐसे में आप अनाज जो है वो अच्छे से रखिए, किसी चीज़ में रख दीजिए ताकि वो गंदा भी ना होने पाए, और आप जब किसी को दान करें तो वो उसके खाने लायक रहे। तो आप अनाज रख सकते हैं, जैसे आप गेहूं रख सकते हैं, या फिर आप चावल ले लीजिए और उसमें खड़ी उड़द डाल लीजिए या खड़ी मूंग डाल लीजिए, उसको आप बाहर रखिए। उसके ऊपर आपको वो यम का जो दिया है वो लगाना होता है, जिसमें आप सरसों का तेल डाल दीजिए या तिल का तेल डाल दीजिए। जो दिया बनेगा वो चतुर्मुखी बनेगा, यानी वो 4 मुख वाला दिया होगा। 4 उसमें जो बत्तियां होंगी, 2 बत्तियां आपको क्रॉस बना के डालनी होंगी और जलानी होंगी। जब आप ये दिया जलाएं दोस्तों, तब आपका जो मुख है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए और दिया भी आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना होता है। यानी जैसे आप अपने घर में ऐसे घुस रहे हैं तो आपका राइट हैंड इधर आएगा, तो इस साइड पे ही आपको दिया रखना है नीचे की ओर। और जब आप जला रहे हैं तो मुख जो है आपका वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जिस भी तरफ आपके घर में दक्षिण दिशा है उस तरफ आप मुख करके रात के समय में ये दिया जलाइए। दिए में अगर आपके पास
कौड़ी है तो आप एक कौड़ी डाल दीजिए। अगर आपके पास कौड़ी नहीं है तो फिर आप सिक्का भी डाल सकते हैं, या थोड़े से काले तिल आपको उस दिए में डाल देने चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप ये दिया जला देंगे, आप वहाँ पे बैठ के 2 मिनट बस यमराज भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमारे घर की रक्षा करें, हमारे घर के सारे सदस्यों की रक्षा करें, चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें, और चारों दिशाओं में कहीं से भी हमें कोई दुखद समाचार कभी भी सुनने को ना मिले। अगर आप आए भी तो यहीं से अपनी पूजा स्वीकार करें और वापस जाएं। और ये बोल के फिर आप अंदर आ जाइए। फिर आपको बार बार मुड़ के उस दिए को देखना नहीं होता है दोस्तों, और दरवाज़ा आप बंद करके अंदर आ जाइए, और कोशिश करिए कि घर का कोई अन्य सदस्य भी फिर दिए को देखे नहीं। और दूसरी बात, हर हाल में आपको दिया जलाने के बाद घर से बाहर नहीं जाना होता है। एक बार आपने यम का दिया जला दिया, उसके बाद आपको घर में ही रहना है। इसीलिए ये दिया जो है वो हमें देर रात में जलाना होता है, जब हमारे सारे काम हो जाएं। और जलते हुए ना तो आपको दिए को देखना है, और बुझते हुए तो बिल्कुल ही नहीं देखना है। अंदर आ जाइए, अंदर आके अपना जो भी उसके बाद दरवाज़ा है उसे बंद कर लीजिए। हाथ पैर ज़रूर धो लीजिए कोई और काम करने से पहले। जैसे आपने दिया जलाया है तो आप हाथ पैर ज़रूर धो लीजिए अंदर आने के बाद, उसके बाद ही आप कुछ और करिए। अगर आपको सोना है तो भी आप हाथ पैर धो के फिर आप सोने जाइए। तो ये सारे नियम हैं, इनको आप फॉलो करके पूजा करिए। तो दोस्तों ये सारे नियम का आप पालन करते हुए यम का दिया दिवाली के 5 दिनों पे जलाइए, यानी धनतेरस से लेके नरक चौदस, दिवाली, और उसके बाद जो गोवर्धन पूजा होती है और भैया दूज, इन 5 दिनों पे लेट नाइट आप ये दिया अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में मुंह करके ज़रूर जलाइए। जब भी आपको दिया जलाना है तो नीचे कुछ अन्न रखना है। अन्न में आप गेहूं रख लीजिए, या आप मैंने जैसा बताया चावल में कुछ खड़ी दाल डाल सकते हैं, खड़ी दाल उड़द की या खड़ी मूंग डाल के फिर आप दिया जला के रख दें। वहीं पे भगवान यमराज का जो है 2 मिनट आप बैठ के उनसे पूजन कर लीजिए, और उनकी आराधना करते हुए बोल दीजिए कि हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें। और उसके बाद आप अंदर आके हाथ पैर धो के अन्य कार्य कीजिए। दिया ना आपको जलते हुए देखना है वहां बैठ के, ना बुझते हुए देखना है। दिवाली के दिन भी जब आप दिया जला रहे हैं, अन्य दियों के साथ नहीं जलाना है। अन्य दिए दिवाली के हिसाब से जलेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। रात जब हो जाएगी, जब आप सोने जा रहे हैं, उस समय आप जलाएं। अगर सोने आप 12 बजे के बाद जा रहे हैं तो ज़रूर थोड़ा पहले जला लीजिए, लाइक 10:30 के अराउंड आप 10 साढ़े 10 बजे जला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत लेट में आपको नहीं जलाना है कि वो एकदम ही ब्रह्म मुहूर्त लग गया 12:30 1 2 बजे जला रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। फिर आप 10 बजे के करीबन मुख्य द्वार के बाहर जला दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, और फिर घर से बाहर मत जाइए। जो भी करना है घर के अंदर करिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप रुई ले लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए, आटा ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, ये मैंने थोड़ी मिश्री ली है, रोली, हल्दी, अक्षत और काले तिल। और दोस्तों ये वो अन्न है जिसके ऊपर मैं दिया रखूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो गेरू होती है उससे थोड़ा सा हिस्सा लीप लिया है, और ये आपको दिखाने के लिए मैं घर में ही कर रही हूँ, अभी बाहर नहीं है ये। तो ऐसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर गेरू से आप लीप लीजिए। जो आपके घर में आप घुसेंगे, जो दाहिने हाथ पे हिस्सा है वहाँ पे आपको इस तरीके से लीप लेना है साफ करके, और फिर आप इस तरीके से एक स्वास्तिक बना लीजिए। इस तरीके से ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। ऐसे ही आप भी अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बना लीजिए दाहिने हिस्से पर।
दोस्तों ये जो यम का दीप होता है, अगर ये आपके घर में कोई वृद्ध महिला है वो जलाती है तो अति उत्तम होता है। जैसे आपकी माता जी हैं या आपकी सास हैं, अगर वो ये दिया जलाएं तो अति उत्तम रहता है। अगर कोई नहीं है तो फिर आप जला लीजिए, फिर उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप पूजा करें तो पूरे घर की सुरक्षा के लिए आप यमदेव से प्रार्थना करें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा गधे का निशान बना रही हूँ, गधे का चिन्ह बना रही हूँ। गधा जो होता है वो यमदेव का शस्त्र माना गया है, इसलिए आप इस तरीके से गधे का निशान बना लीजिए। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाई हूँ, आप और अच्छा बना पाते हो तो आप वैसा बना लीजिए। अब देखिए इस तरीके से आप आटे को फैला लीजिए। ये गेहूं का आटा मैंने लिया है, मेरे पास जौ का नहीं था, तो आप या तो कच्ची मिट्टी का दिया ले लीजिए या फिर आप अगर जौ का आटा है जौ का, या फिर गेहूं के आटे से इस तरीके से आप 4 मुख बनाते हुए दिया बना लीजिए। दोस्तों ये जो आटा आप लीजिएगा इसको काफ़ी टाइट मारिएगा, इसको ढीला मत मारिएगा, नहीं तो आप सही से शेप नहीं दे पाएंगे दिए को। तो देखिए इस तरीके से मैंने 4 मुख बनाते हुए दिया बना लिया है। और इसमें अब हम लंबी वाली बत्ती लगा देंगे, और 2 बत्तियां जब आप क्रॉस करके लगा देंगे तो वो 4 मुख हो जाएंगे, और फिर चारों मुख जला के आप रख दीजिएगा बाहर। तो पहले जिस स्थान पे हमने ये बनाया है वहाँ आप कुछ गंगा जल के छींटे दे दीजिएगा, और उसके बाद आप अन्न ले लीजिएगा। अन्न की थोड़ा सा आप अन्न की ढेरी वहाँ पर लगा दीजिए, अगर गेहूं है तो गेहूं, नहीं तो मैंने यहाँ पर चावल और खड़ी मूंग ली है। अगर आपके पास खड़ी उड़द हो तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये जो दीप है इसको आप रख दीजिए, और दीप को आपको बनानी होती हैं 2 बत्तियाँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको बाती किस तरीके बनानी चाहिए। बाती जो होती है वो हमेशा डबल बनाई जाती है, तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको बाती किस तरीके से बनानी चाहिए। यहाँ पे हम लंबी बाती बनाएंगे, तो पहले आप रुई को फैला लीजिए और उसके बाद उसे डबल करके यानी फोल्ड कर लीजिए, और फिर अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ के आप बाती बना लीजिए। इसी तरीके से आपको लंबी बत्ती बनानी होती है, और इसी तरीके से आपको जो ऊर्ध्व बत्ती बनती है जिसे फूल बत्ती बोलते हैं वो भी बनानी होती है। 2 जो बत्तियां होती हैं उन्हें मिला के। सिंगल बत्ती से दिया हम लोग नहीं जलाते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सिंगल बत्ती का दिया नहीं जलाना चाहिए। इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। अब ये बाती डबल हो गई और एक में मिल गई। अब आप इसको अच्छे से रगड़ लीजिए, अच्छे से एक बाती बन जाएगी लंबी सी, और दिए में आप लगा लीजिए। इस दिए में आप तिल का तेल डाल सकते हैं क्योंकि कार्तिक का महीना है, नहीं तो आप सरसों का तेल डालिए, सबसे अच्छा सरसों का तेल डालना है, और नहीं तो आप तिल का भी डाल सकते हैं। घी का दिया ये नहीं जलाया जाता है। तो अब जब आपने अन्न के ऊपर उस दिए को रख दिया है तो हम फिर से उसमें जल डाल के उसे स्वच्छ करेंगे। उसके बाद रोली से चारों हिस्सों पे टीका लगाएंगे, हल्दी से टीका लगाएंगे, और अच्छे से जैसे पूजा करते हैं वैसे आपको करना चाहिए। ये सारी पूजा करके आप कहीं पे भी बगल में या आगे पीछे उस थोड़ा सा सामान छोड़ सकते हैं, जहाँ पे भी आप छोड़ना चाहें। वस्त्र के रूप में ये मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। दोस्तों काले तिल आप अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डाल दीजिए। मेरे पास कौड़ी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अगर आपके पास कौड़ी है तो आप इस दिए में एक कौड़ी डाल दीजिए, और नहीं तो आप एक सिक्का और काले तिल डाल दीजिए। ये देखिए कुछ भी आप मीठा लेके भोग लगा दीजिए। मैंने मिश्री से लगा दिया है, आप गुड़ से भी लगा सकते हैं। भले ही गुड़ की एक छोटी सी डली ले लीजिए, उससे आप भोग लगा दीजिए, और उसके बाद आप आचमन करके जल छोड़ दीजिए दक्षिण दिशा की ओर। जब आपको ये दिया जलाना है तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं बस आपको दिखाने के लिए ये पूजा कर रही हूँ, इसलिए इसमें ना तो मैंने तेल डाला है ना ही मैंने जलाया है। दोस्तों जब भी आप ये दिया जलाएं तो अपने घर के बाहर निकल जाएं, उसके बाद ही जलाइए, अंदर से उसे जला के मत ले जाइए। तो आप इस तरीके से धनतेरस से लेकर भाई दूज तक लगातार दिए जलाइए, और हर दिन आप नया दिया बनाइए। पुराने दिए को आप अगले दिन उठा लीजिए।
दोस्तों अगर ऐसे में आपका जो दिया है वो आटे का है तो आप उसे अगले दिन गाय को दे सकते हैं। और अगर आप कच्ची मिट्टी का दिया बना रहे हैं तो आप उसे घर में किसी गमले में दबा सकते हैं या जल विसर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन हर दिन आपको नया दिया ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आपको यम का दिया कैसे लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम किराए के मकान पे रहते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं तो कहाँ जलाएं। अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं और उनका जो मुख्य द्वार है या जो मुख्य इंट्रेंस है वो सारे लोगों का एक ही है, तो फिर आप अपने घर के बाहर मत जलाइए, फिर आप उसी मुख्य इंट्रेंस के बाहर जलाइए। अगर सबको प्रॉब्लम ना हो तो, मतलब अन्य लोग जो रहते हैं उन्हें समस्या ना हो तो, अदरवाइज फिर आप मत जलाइए, क्योंकि एक ही जो घुसने का जगह है वो एक ही है। तो ऐसे में फिर आप अपने घर के बाहर मत जलाइए, फिर आप ना ही जलाइए अगर अन्य लोग उस चीज़ को करने से मना कर रहे हैं तो। फ्लैट में अगर आप रहते हैं तो आप अपने जो मुख्य द्वार है घर का आपके, उसके बाहर आप जला दीजिए, कोई उसमें समस्या नहीं है। और आपको जलाना हमेशा दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ कौन सी होती है? जब आप घर में घुसते हैं तो दाहिनी तरफ जो पड़ता है वो होता है, निकलते समय नहीं, घुसते समय जब आप घुस रहे हैं तो जो दाहिनी तरफ पड़ेगा वो होगा। तो अच्छे से आपको दक्षिण की तरफ मुख करके ये दिया जलाना होता है। और ऐसे में आप कंपास से देख लीजिए कि किस दिशा में दक्षिण है, आप उसी तरफ अपना फेस करके उस दिए को जब आप जलाएं तो दक्षिण की तरफ मुंह करके जलाइए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ऐसे आप यम का दिया जलाइए ध्यान से, 5 दिनों पर जलाइए। और जो अन्न आप निकाल रहे हैं वो इस हिसाब से निकालिए कि जिसे आप दें कम से कम उसका 1 दिन का भोजन उस अन्न से ज़रूर बन जाए। तो अगर आप जो अन्न निकाल रहे हैं वो आपको ज़मीन पे लगाना है या उस तरीके से आपको दिया लगाना है तो थोड़ा सा आप बाहर रख के दिया लगा दीजिए। बाकी जो अन्न है उसे आप सुरक्षित अंदर रख लीजिए ताकि आप जब किसी को दान दें तो वो उसे इस्तेमाल कर पाए। दोस्तों जो अन्न होता है उसके लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं, तो उसकी आप जो है सम्मान ज़रूर करिए, उसको आप गंदा मत होने दीजिए। उसे कोई भी खाए उसे कम से कम खाने योग्य आप ज़रूर रखिए। तो आप बाकी का अंदर ही रखिए, थोड़ा सा रख के आप दिया जला दीजिए या आप किसी प्लेट में या बड़े कटोरे में उसको रख दीजिए और फिर दिया जला दीजिए, तो वो सुरक्षित रहेगा। अगर ऐसा संभव नहीं है कि घर के बाहर हम प्लेट रखेंगे कोई उठा ले जाएगा या ऐसा कुछ आपको लगता है, तो आप थोड़ा सा अन्न ज़मीन पे रख के उस पर दिया जला दीजिए, बाकी सुरक्षित रख लीजिए 5 दिनों का अनाज। और एक दिन फिर जब 5 दिन हो जाए तो फिर छठे दिन आप उठा के किसी को भी दान दे दीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आपको यम का दिया कैसे लगाना है और कैसे आपको पूजा करनी है। तो इसी तरीके से आप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक लगातार ऐसे ही घर के मुख्य द्वार के बाहर आप दिया लगाइए, यमदेव का पूजन कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।